अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आपको वैंस वीलॉग पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। हमें आपका फीडबैक मिलता रहता है, जिसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियो सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं और हमें मुसलसल फीडबैक दे रहे हैं, अपनी कामयाबियों से आगाह कर रहे हैं, बेहतरी के लिए सजेशंस दे रहे हैं, जो कि एक एक बहुत बहुत खुशाइंद और अच्छी बात है। और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त के साथ साथ जो है अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करें, अपने एक्सप्लेनेशन के अंदाज़ को बेहतर करें। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि कुछ महीनों पहले अप्रैल 2023 में टुफ ने जो है लगभग 44 क्वेश्चंस का इजाफा किया था जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी में। और अब अक्टूबर 2023 से, यानी ये हम जो वीडियो बना रहे हैं इसके लगभग कोई 3-4 हफ्ते के बाद जो है 1 अक्टूबर 2023 से नए क्वेश्चंस का इजाफा हुआ है, जो कि 49 अराउंड 49 क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि जैसे ही सवालात नए क्वेश्चंस आएँ हम उनकी वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दें, ताकि जो लोग नए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको थोड़ी आसानी हो। जैसा कि आपके इल्म में ये बात भी है कि पिछले 2.5 साल पहले हमने जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी का सिलसिला शुरू किया था, इंग्लिश में और हिंदी या उर्दू ज़बान के अंदर। तो उसमें हमने तमाम सवालात को कैटेगरी के अंदर, जो आपके लेक्चर्स होते हैं जिस तरह आपके फ़ाउशूले में, हमने उस तरह एक्सप्लेन किया था। तो अगर तो आपने हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखी हुई हैं, आप सवालात को जानते हैं, तो ये नए सवालात कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है। ये अगर आपकी बेस बनी हुई है, बुनियाद बनी हुई है, तो ये नए सवालात आपको बज़ाहिर सिमिलर लगेंगे। इतना ज़्यादा कोई फ़र्क आपको महसूस होगा नहीं। तो बहरहाल लेकिन सवाल ऐड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि नए नए रूल्स आ जाते हैं, कभी नए ट्रैफिक साइंस का इजाफा होता है। तो ये ज़रूरी है कि सवालात को हम लोग अप टू डेट रखें, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, वो इन सवालात से फ़ायदा उठाएं। जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के अलावा हमारे चैनल के ऊपर जो आपके पास लेबर्स इन डॉइचलैंड टेस्ट या आइनबर्गुंग टेस्ट है, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, उर्दू या हिंदी ज़बान में और इंग्लिश में मौजूद हैं। इसके साथ साथ बे आइंस के जो ब्रीफ श्राइबन लेटर राइटिंग का जो पार्ट है, उसकी भी हमने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इसके साथ साथ अगर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने ISTQB की सर्टिफिकेशन की एक सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो ये जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं। हम वीडियो शुरू करने से पहले जो है एक दफ़ा दोबारा आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और हम इसके साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल को पहले से जानते हैं तो फिर भी अपने फ्रेंड सर्कल में अब ज़रूर अपने दोस्तों को इस वीडियो सीरीज़ से आगाह करें, जो कि जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी कर रहे हैं या आने वाले दिनों में PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उनको भी आप हमारे चैनल फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्लेलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा जो है बाकी हम अब, जैसे कि मैंने बताया कि 49 नए सवालों का इजाफा हुआ है। तो अब हम इनको इस तरह डिवाइड करेंगे कि हम लोग फ्रागन लिस्टे में जाके, अगर आप यहाँ नोए फ्रागन पे क्लिक करें तो आपको पता लगेगा कि टोटल 49 क्वेश्चन जो है वो ऐड हुए हैं। तो हम इसको इस तरह डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि हम 15-15 सवालात की 2 वीडियोस, उसके बाद आखिरी वीडियो 19 सवालात की होगी। तो कुल 3 वीडियोस के अंदर, जिस तरह कि हमारा एक ख़ास पैटर्न है, हम 3 वीडियोस के अंदर इन तमाम नए सवालात को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं नए शामिल होने वाले सवालात में से आज का पहला सवाल। सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि इसको थोड़ा जूम कर लें, ताकि सवालात को देखने में हमें आसानी रहे। चलें दोस्तों, आज की वीडियो का पहला सवाल हम देखते हैं। वाई मस्ट यू एंटिसिपेट दैट चिल्ड्रन माइट बिहेव अनप्रिडिक्टेबली इन रोड ट्रैफिक सिचुएशंस। ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्यों इस बात का पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो रोड के ऊपर बिल्कुल गैर मुतवक्कित तौर पे, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है, वो अचानक से कुछ मिसबिहेव सा कर जाते हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चे नासमझ होते हैं। ट्रैफिक के
कवानीन से वाकिफ़ नहीं होते, अचानक से रोड पे आ जाते हैं। तो आपको जब बच्चे रोड पे होते हैं तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों को ज़हन में रखना होता है। तो ये वही हमसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या वजह है कि आपने ख़ास तौर पे इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब बच्चे रोड पे मौजूद हों तो वो कुछ भी उनका कोई किसी भी किस्म का रवैया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन, क्योंकि जो बच्चे हैं आर फ्रिक्वेंटली अनएबल टू फुली ग्रैप्स द रोड ट्रैफिक सिचुएशन। क्योंकि जो बच्चे हैं वो रोड की सूरत हाल को मुकम्मल समझने से नावाकिफ़ होते हैं, उनको ग्रिप नहीं होती, वो समझ नहीं सकते रोड की सिचुएशन कि गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है, करीब आ रही है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है। दूसरा ये कि आर ईज़ली डिस्ट्रैक्टेड, जो बच्चे जो है बड़ी आराम से जो है बहक जाएंगे। बहकने से मुराद ये है कि उनके सामने कोई चीज़ नज़र आएगी उनको रोड के ऊपर तो भाग के उसकी जानिब जाएंगे, सामने से कोई उनके जानने वाला आ गया भाग के उसकी जानिब जाएंगे, उसका कोई दोस्त रोड पे चला गया तो उसको पीछा करेंगे। तो बच्चे जो हैं वो बड़ी आराम से जो है रोड के ऊपर आने जाने वाली चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होकर रोड पे अचानक आ सकते हैं। तो आपने ये भी ज़हन में रखना है। इसके साथ साथ चिल्ड्रन आर फ्रिक्वेंटली अनएबल टू करेक्टली डिटेक्ट द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साउंड इज़ कमिंग। बच्चों को ये भी अक्सर अंदाज़ा नहीं होता कि किस डायरेक्शन से, यानी किस जानिब से जो है साउंड आ रहा है। यानी अगर कोई रोड पे गाड़ी चला रहा है तो बच्चों को अक्सर ये भी मालूम नहीं होता कि किस जानिब से ये साउंड आ रही है, यानी उनके दाएं से बाएं से कितनी करीब है कितनी दूर है। ये तीनों सिचुएशंस जो हैं ये काफ़ी बच्चों के लिए वो इसको इतनी जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते चीज़ों का, इसलिए ये सब कुछ जो है उनके लिए इतना प्रिडिक्टेबल नहीं होता। इसलिए आपने इन तीनों चीज़ों को, जब स्पेशली आप रोडवे पे चला रहे हैं और बच्चे हैं, तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब, जो कि इस वीडियो का दूसरा सवाल है। तो ये एक वीडियो इस सीरीज़ का दूसरा सवाल है, एक वीडियो क्वेश्चन है। आप रोड पे जा रहे हैं, सामने से भी गाड़ी आ रही है, एक लेन जाने की है एक लेन आने की है, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, आप गालबन 50 के जोन में हैं, और यहाँ पर जो है कोई इतना ख़ास, आपको अगर आप देखें सवाल को दोबारा देखने की कोशिश करते हैं, एग्ज़ाम में आप कोशिश करें कि वीडियो को 4 दफ़ा ज़रूर देखें। हमें यहाँ दाएं बाएं कुछ नज़र नहीं आया था फ़िलहाल। हम देखते हैं गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, फुटपाथ पे लोग चल रहे हैं, और दाएं ये देखिए, अच्छा ये बाएं पे अगर आप देखें, अपनी लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक कुत्ता जो कि रोड पे आ रहा है, उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा है। वो यकीनन, क्योंकि आप ये देखिए राइट साइड पे भी गालबन कोई रनिंग कर रहा है, उनसे हमें इतना ख़तरा नहीं है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड पे जो बच्चा है और ये डॉग उसका जो रोड पे आने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चा डेफिनेटली उसके पीछे आएगा। तो यहाँ पे आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। ये इस वीडियो से वाज़ेह हो जाता है। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा आगे करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर ये देखिए, तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है ये बड़ा वाज़ेह है कि व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ, कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आई कंटिन्यू ड्राइविंग एज बिफोर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करेंगे ड्राइविंग इसी स्पीड पे, यानी 40-42 की स्पीड पे, तो ये कुत्ता रोड पे आएगा, उसके पीछे वो जो बच्चा है वो भी रोड पे आएगा, तो खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने ड्राइविंग पहले की तरह कंटिन्यू नहीं करनी। आई रीड, अच्छा इसमें इशी आ गया मेरा ख्याल है, ये इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन के बावजूद जो है इसको आई को इशी रखा हुआ है। आई रेडी माई सेल्फ फॉर एन एमरजेंसी ब्रेकिंग मनोवर, मैं अपने आप को एमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए रेडी रख लूँ। क्यों? क्योंकि जब ये कुत्ता रोड पे आएगा, उसके पीछे बच्चा भी रोड पे आएगा, हो सकता है कि आपकी स्पीड और वो एक साथ ही आप एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो, तो आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए रेडी रहना चाहिए। और इस साथ साथ एहतियातन अभी से ही अपनी स्पीड को भी रिड्यूस कर लें। ये दोनों इसके दुरुस्त जवाब हैं। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। यू आर ड्राइविंग फॉलोइंग अ हैवी रेन शॉवर, व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ इन दिस सिचुएशन। ओके, तो आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हैवी रेन हो रही है, तो इस सूरत हाल में आपको किन चीज़ों से जो है आपको आगाही होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए। मुझे याद पड़ता है, शायद आपको पता होगा कि हमने इस तरह के सवालात काफ़ी ज़्यादा पहले भी अपने गुज़िश्ता वीडियोस में देखे हैं। इसका आंसर काफ़ी क्लियर होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिटेक्ट अनइवन एरियाज़ ऑन द रोड सरफेस, कि आपको जो है ख़ास तौर पे किन चीज़ों से वाकिफ़ रहने की ज़रूरत है। जब इतनी तेज़ बारिश हो रही हो तो रोड पे कुछ सरफेस ऐसी हो सकती है जो कि अनइवन हो और मैं उसको रिकॉग्नाइज़ ना कर सकूं बारिश की वजह से, मे बी, और आपके विंड स्क्रीन पे इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है कि आपको हो सकता है रोड पे कुछ ऊंच नीच हो, ऊंचाई नीचाई हो, वो आपको इतनी क्लियर समझ में ना आए। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिटेक्ट अनइवन एरियाज ऑन द रोड सरफेस, ये दुरुस्त जवाब है। आई शुड मेंटेन अ लार्ज सेफ्टी डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द व्हीकल अहेड, बिल्कुल, अगर बारिश हो रही है तेज़ तो एक अच्छा फासला रखें अगली गाड़ी से। क्यों? इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपको पता है बारिश की सूरत में अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो वो देर से लगेगा, इसलिए जितना फासला रख के बेहतर है, ताकि अगर आप रोड पे स्लिप भी हो जाएं तो आप अगली गाड़ी से जाके ना टकराएं।
बेहतर ये फासला रखें। दूसरा, आगे वाली गाड़ी अगर रोड पे छींटे फेंकती है तो वो आपकी विंड स्क्रीन पे आने, जितना फासला हो उतना बेहतर है। दूसरा ये, स्प्लैश वाटर माइट इम्पेयर माई विजन। जो स्प्लैश होकर वाटर आपके विंड स्क्रीन पे आ रहा है, हो सकता है कि वो आपके विजन को, यानी आप जो आगे देख रहे हैं, आपकी नज़र को या आपके देखने की सलाहियत को जो है थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट कर दे, थोड़ा सा क्लियर ना रहे चीज़ें। क्योंकि अगर बारिश का पानी, उसके छींटे आपकी विंड स्क्रीन पे आते हैं तेज़ी से, तो कुछ लम्हे के लिए आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी सामने। तो ये तीनों चीज़ें आपने बहरहाल जहन में ज़रूर रखनी है जब कभी भी आप बारिश की सूरत में रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। अगला सवाल है, वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए आर डियर क्रॉसेज द रोड इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल, कि एक हिरन ने आपके सामने से रोड क्रॉस किया। यकीनन ये आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ होंगे, 70 का जोन हो सकता है, 100 का जोन हो सकता है, आपके पास पॉसिबली है बुंदेसट्रासे है, लैंडस्ट्रासे है, इवन ऑटोबान भी मुमकिन है कि वो आपके सामने से हिरन गुजरा। वर्ड शुड यू बी अवेयर ऑफ, आप किस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। अदर एनिमल्स माइट फॉलो द डियर, बिल्कुल पॉसिबल है कि उस हिरन के पीछे और भी जानवर निकल के जंगल से आ रहे हों, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, बिल्कुल मुमकिन है। तो दूसरा ऑप्शन है, आई कैन स्केयर ऑफ द डियर बाई टर्निंग ऑन माई मेन बीम लाइट्स, कि मैं अपनी मेन बीम लाइट को ऑन करने से आई कैन स्केयर ऑफ यानी मैं डराऊंगा नहीं। अगर मैं अपनी मेन बीम को ऑन कर लूँगा तो मैं हिरन को डराऊंगा नहीं। ये जवाब इसका ठीक नहीं है। आप अपनी मेन बीम को ऑन करने से हिरन को आप डराएंगे। अगर आप अपनी मेन बीम को ऑन कर लेंगे तो हिरन डर जाएगा, लाइट की रोशनी से परेशान हो जाएगा। तो ये स्केयर ऑफ के मैं नहीं डराऊंगा, स्केयर ऑफ का मतलब है कि स्केयर ऑफ, स्केयर को ऑफ कर दिया। इसको इस तरह ध्यान में रखें कि मैं डराऊंगा नहीं हिरन को अपनी मेन बीम लाइट ऑन करने से, नहीं, आप डराएंगे। बेहतर ये लो बीम पे चले जाएं। तो ये ऑप्शन बहरहाल ठीक नहीं है, आप उसको डराएंगे। अगर होता आई कैन स्केयर द डियर बाय टर्निंग ऑन माई मेन बीम लाइट, तो ये आंसर इसका ट्रू होता। ये कह रहे हैं अभी यहाँ पर स्केयर ऑफ के मैं डराऊंगा नहीं, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। द डियर माइट स्टॉप इन मिडल ऑफ द रोड, ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो हिरन है वो रोड के बिल्कुल बीच में जाके रुक जाए, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन इसके जो हैं बहरहाल ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट इफ़ेक्ट्स कैन रिजल्ट फ्रॉम टेकिंग ड्रग्स, कि अगर मैं ड्रग्स लूँगा तो क्या क्या उसके नतीजे हो सकते हैं। इंक्रीज रेडीनेस टू टेक रिस्क, से मैं जो रिस्क लेने का जो मेरा चांस है वो बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अगर आपने किसी भी किस्म की मंशियाती ड्रग्स ली हुई है तो आप रोड पे बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। ये मुमकिन है कि आपके रिस्क लेने का लेवल और बढ़ जाए। मिस कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, से बिल्कुल, आपने चूँकि नशा किया हुआ है, आपने ड्रग्स ली हुई है, तो आपको स्पीड का भी अंदाज़ा इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, ना फासले का। इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, और मेरी तवज्जो जो है वो भी मुतासिर होगी। ये तीनों ऑप्शन जो है इसके दुरुस्त है कि ड्रग लेने की सूरत में ये तीनों चीज़ें हैं मुमकिन। अगला है, कंज्यूमिंग वट सब्सटेंस बिफोर और वाइल ड्राइविंग कैन मेक यू अनफिट टू ड्राइव, कि कौन सी चीज़ है इनमें से कि ड्राइविंग से पहले या ड्राइविंग के दौरान आप ये चीज़ें अगर लेते हैं तो आप ड्राइविंग के लिए फ़िट नहीं रहेंगे। अगर आपका टेस्ट हो गया तो पुलिस आपको जुर्माना भी कर सकती है और दूसरे भी सख्त नताइज को आपको सामना हो सकता है। चाहे आप हशीश ले लें, अल्कोहल ले लें, कोकेन ले लें, इनमें से आप कुछ भी अगर ड्राइविंग के दौरान या ड्राइविंग से पहले लेंगे तो आप अनफिट टू ड्राइव हैं। और अगर आपका कंट्रोल या चेक हो गया तो आपको लाइसेंस फॉर बोर्ड के साथ साथ आपको जुर्माने वगैरह भी आ सकते हैं। ये तीनों चीज़ें बहरहाल ड्रग्स में आती हैं। यू वॉन्ट टू कंटिन्यू ड्राइविंग स्ट्रेट अहेड, वट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन, आपने स्ट्रेट जाना है। तो देखिए, सिग्नल की प्रायोरिटी है, सिग्नल है यहाँ पे, तो शील्ड को बहरहाल हम नहीं कंसिडर करेंगे, सिग्नल हमारा ग्रीन है तो हम सीधा जा सकते हैं। और अगर हमने राइट पे जाना हो, पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन सामने से एक कॉन्वॉय गुजर रहा है, ज़हन में रखें ये कॉन्वॉय हमेशा एक फॉर्मेशन की शक्ल में ट्रैवल करता है। आप कभी भी ऐसा ही हो सकता है कि दो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आप बीच से निकल जाएं, तीसरी गाड़ी जो है या चौथी गाड़ी जो है वो बीच में रुक जाए आपकी वजह से, नहीं, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में जा रहे हैं। आपने कभी भी इनकी फॉर्मेशन को डिस्टर्ब नहीं करना। ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए जा रहे हो, चारों का या पांचों का साथ चलना ज़रूरी हो, तो कभी भी आपने इन जो कॉन्वॉय है, आपने इस कॉन्वॉय की जो है आपने फॉर्मेशन को ख़राब नहीं करना। तो आपने ये चीज़ बड़े ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यू वांट टू कंटिन्यू ड्राइविंग स्ट्रेट अहेड, आपने जाना सीधा। व्हाट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन, इसमें क्या ठीक है। आई क्रॉस ओवर द जंक्शन, नहीं, आपने अभी जंक्शन क्रॉस नहीं करना, ये जंक्शन है, क्योंकि जंक्शंस को आपने अभी इस रोड को जंक्शन को क्रॉस नहीं करना, अभी सामने से कॉन्वॉय गुजर है, आपने उसके जाने का इंतजार करना है। आई अलाउ द कॉन्वॉय टू पास थ्रू, कि मैं अलाउ करूँगा कॉन्वॉय को कि वो गुजर जाए, बिल्कुल, सारी गाड़ियाँ एक साथ गुजर जाए, फिर आपने जाना है, इस ज़हन में रख लें। आई वेट एट द स्टॉप लाइन, बिल्कुल,
जब तक इसी स्टॉप लाइन के ऊपर आप वेट करें, क्योंकि इससे अगले वाला जो पाथ है वो साइकिलिस्ट का पाथ है। साइकिलिस्ट ने अगर रोड क्रॉस करना है पैदल चलने वालों ने, तो ये आपकी स्टॉप लाइन है। यहाँ पर आपने रुकना है, कॉन्वॉय के जाने का वेट करना है, उसके बाद ही आपने अपने सफ़र को जारी रखना है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रूल एट दिस ट्रैफिक लाइट कंट्रोल जंक्शन विद एडिशनल साइन सिग्नेचर। जो भी साइन है, आपको पता है ये एक मशहूर मारूफ साइन है कि अगर यहाँ पे आपके पास लाइट रेड भी हो तब भी आपके पास ये एरो बनाओ ग्रीन। उस साइकिल को भी छोड़ दें, साइकिल से ना रखें, आपके पास एरो ग्रीन हो तो आप इस थोड़ा आउफ पासन करके दाएं बाएं देख के आप राइट मुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एरो आपको फाइल लैंप पर बेसिकली अलाउ करता है कि रेड सिग्नल के ऊपर अगर ये ग्रीन एक्स्ट्रा बोर्ड लगा हुआ है तो आप रेड सिग्नल के ऊपर भी टर्न ले सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक को थोड़ा देखकर। अब यहाँ पे इन्होंने साइकिल का डाल दिया कि यहाँ पर नो यानी ओनली सिग्नल अगर रेड हो, ये ग्रीन एरो हो, ये गाड़ी के लिए नहीं है। इन्होंने यहाँ पे नो यानी ओनली लिख दिया, ये सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए। इस सूरत हाल में सिर्फ साइकिलिस्ट यहाँ से जा सकते हैं। वट एट दिस जंक्शन, इस जंक्शन पे साइकिलिस्ट मस्ट टर्न राइट। साइकिलिस्ट को लाजमी है कि राइट, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। यहाँ पे साइकिलिस्ट अगर चाहे तो राइट पे टर्न ले सकता है, लेकिन मस्ट नहीं, साइकिलिस्ट मस्ट टर्न राइट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं लिखी हुई कि साइकिलिस्ट ने जाना ही जाना सीधे हाथ पे। उस गरीब का दिल कर रहा है वो सीधा जाए, उसको जाने दें। उसने नहीं जाना सजे राइट साइड पे तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मस्ट टर्न राइट। साइकिलिस्ट आर परमिटेड टू टर्न राइट, साइकिलिस्ट सीधे हाथ में मुड़ सकते हैं इवन व्हेन द लाइट इज शोइंग रेड। अगर लाइट रेड है, ग्रीन एरो है, तो आप गाड़ी के साथ भी मुड़ सकते हैं, ये अलाउ है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक एक साइन उन्होंने नया ऐड किया है। आप इनको आने वाले दिनों में अपने रोड के ऊपर भी साइंस देखेंगे कि रेड साइन है, बल्कि ऑलरेडी रोड्स के ऊपर है, मैंने एक जगह देखा भी है। रेड लाइट है, ग्रीन एरो है, साथ में साइकिल, यानी रेड लाइट की सूरत में साइकिलिस्ट, सिर्फ साइकिलिस्ट राइट साइड पे मुड़ सकता है, गाड़ी नहीं। गाड़ी को रुकना है, इसका ग्रीन होने का वेट करना है। अगर यहाँ पे सपोज करें साइकिल का साइन नहीं होता, ये हमने ऑलरेडी ट्रैफिक साइंस की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, मेरा ख्याल है वीडियो नंबर 15 या 16 होगी हमारी सीरीज़ की प्लेलिस्ट की, उसमें ये रेड लाइट और ग्रीन एरो, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी राइट साइड पे मुड़ सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट मुड़ सकता है। मोटर व्हीकल्स आर परमिटेड टू टर्न राइट इवन व्हेन द लाइट इज़ शोइंग रेड। जैसा कि मैंने बताया कि बस यहाँ पर इसका वाज़ेह मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो साइकिलिस्ट है वो रेड सिग्नल पे इस ग्रीन एरो के साथ राइट पर टर्न ले सकता है, बाकी दोनों ऑप्शन जो हैं इसके अंदर बहरहाल गलत है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, आप एक जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, एक क्रॉस रोड को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास कोई ट्रैफिक साइन नहीं है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो रूल क्या अप्लाई होगा? राइट बिफोर लेफ्ट का। तो यहाँ पे ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये ब्लू वैन है, इसके राइट पे रेड ट्रैक्टर है, या ट्रैक्टर है या जो भी आप इसको समझ लें, और उसके राइट पे हम हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी है। हमारी बात, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो हमने काफ़ी तफसील से, काफ़ी डिटेल में राइट बिफोर लेफ़्ट को ऑलरेडी बहुत अच्छा इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस मामले में अगर आप यहाँ पे देखें, मैं क्विकली आपको बता दूंगा, सबसे मोस्ट राइट पे हम हैं, तो पहले हमारी प्रायोरिटी है, हमारे बाद ये रेड ट्रैक्टर जाएगा और उसके बाद जो है आपके ये ब्लू वैन जाएगी। तो मोस्टली ऐसी प्रायोरिटी हमारी अप्लाई होती है। सो व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन हियर? आई हैव टू अलाउ द ब्लू व्हीकल टू टर्न। नहीं, ब्लू व्हीकल तो हमारे राइट पे नहीं है। अगर हमारे राइट पे कोई होता तो हमने उसको परमिशन देनी होती। आई मे बी द फर्स्ट टू प्रोसीड, मैं सबसे पहले प्रोसीड करूँगा, बिल्कुल, क्योंकि बाकी सब मेरे लेफ्ट पे हैं। आई हैव टू अलाउ द क्वेड बाइक, क्या इट्स क्वेड बाइक, इट्स नॉट अ ट्रैक्टर, सो मुझे क्वेड बाइक को अलाउ करना है टू पास थ्रू। नहीं, क्वेड बाइक मेरे लेफ्ट पे है, ये बात वाजे है कि क्वेड बाइक मेरे लेफ्ट पे है, तो मेरे राइट पे नहीं है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर यही एक ऑप्शन दुरुस्त है। हम अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट डू द वाइट मार्किंग्स ऑन द रोड मीन इन दिस सिचुएशन? ओके, यहाँ पे रोड पे वाइट जो है आपके पास मार्किंग है। ओके, अब ये मार्किंग्स आपको अक्सर जर्मनी में जो है कुछ रोड्स के ऊपर नज़र आएंगी। कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जहाँ पे राइट बिफोर लेफ़्ट की अक्सर आपको आप मिस कर सकते हैं। वो रोड्स बिल्कुल छोटे से तंग से रोड्स होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने ट्रैफिक साइंस की पुरानी वीडियोज़ में देखा था कि वो एक रेड ट्राइंगल के अंदर एक क्रॉस लगाते हैं। वो भी इस बात के ऊपर आपको एक तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि राइट बिफोर लेफ़्ट का रूल इस जगह अप्लाई होगा। मे बी आप इसको इग्नोर कर दें क्योंकि रोड बहुत छोटा सा है और बाज़ दफ़ा क्लियर भी नहीं होता। अब आपको जर्मनी में
काफ़ी जगहों पर ये चीज़ नज़र आएगी कि इस तरह के साइंस जो हैं रोड के ऊपर, जो कि आपको ट्रायंगल से नज़र आ रहे हैं वाइट वाइट से, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी राइट बिफोर लेफ़्ट अप्लाई होगा। ये रोड में भी थोड़ा तंग है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी को ये लोग वाजे करने के लिए यहाँ पर भी देखिए इन्होंने राइट बिफोर लेफ़्ट के लिए ये साइंस आप याद कर लें। ये आपको जर्मनी में काफ़ी जगहों पर नज़र आ भी रहे होंगे और मज़ीद फ्यूचर में आएंगे। द वाइट मार्किंग्स आर अ वार्निंग अबाउट द पुअर स्टेट ऑफ द रोड सरफेस। नहीं, रोड तो वैसे साफ़ है और इसके बारे में यहाँ पर कोई ऐसी वार्निंग नहीं है कि रोड की सरफेस जो है वो क्लियर नहीं है। उसके लिए ये लोग अक्सर रोड पे अगर कोई इशू हो, अप्स एंड डाउन्स हो, तो यहाँ पे ट्रैफिक साइन की सूरत में शो करते हैं। इंडिकेट अ ट्रैफिक कामिंग जोन, हमें ट्रैफिक कामिंग जोन का जो साइन है वो हमें पता है कि वो डिफरेंट एक साइन होता है, हमने उसको काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है। हाईलाइट आर ड्यूटी टू गिव वे ड्यू टू द राइट बिफोर लेफ्ट रूल। बिल्कुल, राइट बिफोर लेफ्ट की जो ड्यूटी है ये उस पर आपको तवज्जो देने के लिए आपको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपने यहाँ पर राइट बिफोर लेफ्ट के रूल का ख्याल करना है, यानी आपने राइट बिफोर लेफ्ट के रूल को आउट पसंद करना है। ये उस बात की यहाँ पे निशानी है, तो इसको आप यहाँ पे अपने ज़हन में रख लें। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एक वीडियो क्वेश्चन है। चलिए हम इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। आप एक रोड पे जा रहे हैं, शहर के दरमियान लग रहा है, 50 की स्पीड तक यहाँ पे, या जिन्होंने 30 की स्पीड पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, फुटपाथ पे हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास अगेन ये वही साइन आया है राइट बिफोर लेफ़्ट का, कि आपने जो है राइट बिफोर लेफ़्ट का आपके पास जो है ये मार्किंग्स यहाँ पे मौजूद है, यानी आपने यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एहतियात करें। अक्सर रोड तंग आपको नज़र नहीं आएगा बट गाड़ी राइट से आ सकती है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो इस साइन का मतलब हमने पिछले सवाल में देखा था कि आपने यहाँ पे बड़ी एहतियात से राइट बिफोर लेफ़्ट के रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है यही क्वेश्चन होगा। इसके अलावा हमें बहरहाल यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कोई बंदा रोड पे हमारी तरफ आ रहा हो, हमें गाड़ी अप्रोच करती नज़र आ रही है। बहरहाल ये हमारे लेफ़्ट पे है, तो इनकी तो प्रायोरिटी हमने नहीं देखनी। ग्रीन की प्रायोरिटी हमसे कम है, सबसे कम प्रायोरिटी रेड कार की है। हमारे राइट से कोई गाड़ी आ सकती है। उस सूरत में जो है एक सर्कुलर किस्म की डिपेंडेंसी या सर्कुलर किस्म का आपके पास यहाँ पे राइट बिफोर लेफ़्ट की सिचुएशन हो जाएगी। बट नॉर्मल केस में आप देखें इस साइन का मतलब यही है, यहाँ पर आपने बड़ी एहतियात से देखना है कि आप राइट बिफोर लेफ़्ट के जंक्शन पे जा रहे हैं। वट इज़ द रूल क्रिएटेड बाय द रोड मार्किंग इन दिस सिचुएशन। हमें पता ही है आई हैव टू कम टू अ स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द रोड मार्किंग। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपने स्टॉप होना है, उसके साथ यहाँ स्टॉप का साइन लगा होता है। इसका मतलब ये है अप्रोच द जंक्शन कॉशियसली, आपने जंक्शन को बड़ी एहतियात से पहुंचना है। क्यों? हो सकता है कि राइट से गाड़ी आ जाए, रोड ज़रा तंग है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको नज़र ही ना आए। इसलिए इन्होंने स्पेशल रोड मार्किंग की हुई है कि यहाँ पे राइट बिफोर लेफ़्ट का रूल अप्लाई हो रहा है। तो आपने बड़ी एहतियात से जंक्शन को पहुँचना है, क्योंकि मे बी एक गाड़ी राइट से आ जाए, आपने उसको प्रायोरिटी देनी है। तो ये चीज़ इसकी दुरुस्त है। गिव वे टू ग्रीन व्हीकल, नहीं, ग्रीन व्हीकल हमारे लेफ़्ट पे है और इस जंक्शन पे कोई साइन नहीं है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो रूल राइट बिफोर लेफ़्ट अप्लाई होगा। ग्रीन व्हीकल हमारे लेफ़्ट पे है, तो वो तो किसी भी सूरत में हमने उसको प्रायोरिटी नहीं देनी। बहरहाल इसका जो है इस सवाल में एक ही ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। ये दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है। तो आप देखिए, आप 50 की स्पीड पे जा रहे हैं, ये आप इनसाइड बिल्डअप एरियाज विद इन बिल्डिंग्स आप गुजर रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए कि पीछे भी एक आपके पर्पल कार है, साथ लेन में गाड़ियाँ हैं। ये एक येलो ट्रक ने देखें इंडिकेशन दी, और असूलन अगर आप यहाँ पे देखें तो जो 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 ये ट्रक है वो बहुत कम स्पेस में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए वाइट कार ने जो है एक स्पीड ली है, वाइट कार आगे, और इस मूवमेंट में अगर आप देखें तो अगर ये अच्छा खासा, अगर आप इसका साइज़ देखें ट्रक का, ये इस लेन में आने की कोशिश कर रहा है। मे भी इसने आगे लेफ़्ट टर्न लेना हो क्योंकि इस लेन से लेफ़्ट टर्न ले सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी ये चीज़ कि यहाँ पर ये बज़ाहिर इतना आसान नहीं होगा कि वो इतनी जल्दी से ओवरटेक करके या इतनी जल्दी से जो है वो इस लेन में आने की कोशिश करे। इस सूरत में आपको लाजमी अपनी स्पीड कम करनी होगी और मे भी ब्रेक भी लगानी पड़े। एग्ज़ाम में बहरहाल आप सवाल को कम से कम 4 दफ़ा देखें ताकि आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो जाए। ओके, वाई शुड यू अलाउ द ट्रक टू चेंज द लेन। अच्छा, अब आपने ट्रक को कह रहे हैं क्यों अलाउ करना है लेन चेंज करने के लिए, बिकॉज द अल्टरनेट मर्जिंग प्रोसीजर अप्लाइज हियर। नहीं, अल्टरनेट मर्जिंग प्रोसीजर आपको पता है, हमने काफ़ी इसको डिटेल में देखा हुआ है। अक्सर ये शो करते हैं कि 2 लेन्स आगे रोड पे जाके सिंगल लेन में कन्वर्ट हो रही है। तो
आपने फिर ऑल्टरनेट मर्जिंग प्रोसीजर के एक गाड़ी ने पिछली गाड़ी को अलाउ करना होता है कि एंटर होने के लिए, अगली गाड़ी ने उससे अगली गाड़ी को अलाउ करना होता है। ये हमने जिपर फीड मेथड वगैरह ऑलरेडी डिटेल में देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल हमें साइन नज़र नहीं आ रहा कि जिपर फीड मेथड है कि आपने उसको अलाउ करना है। नॉर्मली वो राइट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई होता है। बिकॉज द ड्राइवर ऑफ द ट्रक मे फेल टू सी मी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह उसने इंडिकेटर दिया है शायद उसने आपको नहीं देखा, उसने शायद इस वाले साइड मिरर में गौर से नहीं देखा, वरना वो कभी भी इतनी तंग स्पेस के अंदर लेन चेंज करने की कोशिश ना करता। तो ये हो सकता है कि आपने ट्रक को इसलिए अलाउ करना है कि मे बी ट्रक ड्राइवर ने आपको देखा ही ना हो, और बिकॉज आई शुड शो ड्यू कंसिडरेशन टू द ट्रक, और मुझे ट्रक को बड़ी एहतियात से, जो कंसंट्रेशन से मुझे देखना है, और कंसिडरेशन उसको मुझे तवज्जो देनी है, उसको मुझे गौर करना है, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हूँ। अगर ट्रक ड्राइवर वो जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा तो मैं तो एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हूँ, मुझे उस सूरत के अंदर लाजमी कंसिडरेट करना है कि इतना डिस्टेंस नहीं है कि वो आराम से इस लेन में आ सके, तो मुझे खुद से ही स्लो डाउन भी होना पड़ेगा। तो इसलिए ये दो ऑप्शन जो है 42 के दुरुस्त है, यहाँ पर कोई भी ऑल्टरनेट मर्जिंग प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो रहा। अगला सवाल भी एक वीडियो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आप रोडवे पे जा रहे हैं, दो इशपूर हैं, आपकी लेन में बिल्डिंग्स हैं, तो 50 तक की स्पीड आप रख सकते हैं। इनसाइड बिल्डअप एरियाज, यहाँ आपने राइट पे इंडिकेशन दिया, लाइट ग्रीन है, और ये देखिए आपने यहाँ पे राइट टर्न लिया तो सामने से एक एक खातून जो है वो रनिंग करती हुई रोड पे आ रही है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहरहाल कोई फाइल एम्पल, कोई एरो वाला ये सिग्नल तो नहीं है, तो आप अगर यहाँ पे राइट टर्न लेते हैं, अगर आप यहाँ पे राइट टर्न लें तो अगर एरो के साथ हो तो फिर वहाँ से जो पैदल चलने वाले हैं उनका फूस गैंग का जो है वो सिग्नल ऑन नहीं होता। लेकिन अभी चूँकि इसमें कोई एरो नहीं है, तो आपने टर्न लेते हुए हमेशा शोल्डर ब्रेक भी देनी है, और अब पैदल चलने वालों को, साइकिल वालों को जगह देनी है। तो यहाँ पे आप ख़ास तौर पे ध्यान करें कि रोड पे कोई आ रहा है रनिंग करते हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ, आई स्टॉप। सिंपल, आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, क्योंकि अगरचे आपका सिग्नल ग्रीन है, लेकिन जब कभी भी आप राइट पे मुड़ रहे हैं या लेफ्ट पे मुड़ रहे हैं, तो उस रोड पे मुड़ते हुए आपने उस रोड पे जो ऑलरेडी पैदल चलने वाले लोग हैं, जो कि साइकिल सवार भी हो सकते हैं, पैदल चलने वाले, आपने उनको जगह देनी है। तो यहाँ पर आई कंटिन्यू ड्राइविंग एज बिफोर नहीं, क्योंकि यहाँ पे खातून है या मर्द हैं जो भी है वो रनिंग करते हुए रोड पे आ रहे हैं और उनका सिग्नल पे ग्रीन है, तो आप वैसे ड्राइव नहीं कर सकते, आपने रुकना है। और एक्सीलरेट करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले उनको गुजरने देना है, क्योंकि पैदल चलने वाले की या साइकिलिस्ट की प्रायोरिटी है। उसके बाद आपने जो है अपने सफ़र को आगे बढ़ाना है। अगला सवाल है, वाई इज़ इट डेंजरस टू ओवरटेक ऑन दिस स्नो कवर्ड कैरिज वे। ये देखिए बर्फ़ से भरा हुआ ये रोड है, तो कह रहे हैं क्यों ख़तरनाक है कि यहाँ पर जो है आप एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करें। सपोज़ करें आप ओवरटेक करने के बाद जो है किसी भी गाड़ी को आप जो है ओवरटेक करना चाहते हैं, तो ये आप ओवरटेक करने के लिए इस लेन में आ जाएँ और ओवरटेक करें। ये क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज माई विजन में बिकम इवन मोर नेगेटिवली इफेक्टेड, क्योंकि हो सकता है कि मैं जब यहाँ पे टर्न लूँ तो मेरा ऑलरेडी मुझे मुश्किल से कोई 50 मीटर दिखाई दे रहा है। अगर मैं अपने लेन को चेंज करूँ या बर्फ़ रोड पे पड़ी हुई है, उस सूरत में आप इतना एक एब्रप्ट किस्म का मनूवर ओवरटेकिंग की कोशिश करें, तो हो सकता है आपका विजन और ख़राब हो जाए। बिकॉज माई व्हीकल में स्किड, रोड पे बर्फ़ है, हो सकता है कि आप थोड़ी, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, आपकी गाड़ी फिसल सकती है। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द कैरिज वे मे बी आइस्ड ओवर, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पास रोड के जो कुछ हिस्से हैं वो बर्फ़ से ज़्यादा ढके हो। तीनों सूरतों में आपको ये तीनों जवाब इसके क्लियर नज़र आ रहे हैं कि दुरुस्त हैं, इसलिए आपने यहाँ पर बहुत डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है कि आप जो है ओवरटेक करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये 15वां सवाल है इस वीडियो का, यानी नए सवाल जो ऐड हुए हैं इसकी पहली जो आपके पास जो इसकी जो वीडियो है उसका ये आखिरी सवाल है। हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो में 15 सवाल शामिल करेंगे। तो ये जनाब आली, आप देखिए आप रोड पे जा रहे हैं, पीछे एक मोटरसाइकिलिस्ट है, आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ है, मोटरसाइकिल आपको नज़र आया, आपने लेफ़्ट टर्न लेने का इंडिकेटर दिया, साथ में इस ट्रक ने भी, या इसको आप ट्रैक्टर कह लें जो भी है, इसने भी लेफ़्ट पे टर्न होने का इंडिकेटर दे दिया। तो आप यहाँ पे एक साथ तो आप लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते, इसलिए आपने यहाँ पे वेट करना है, स्टॉप करना है गाड़ी को, पहले उसको मुड़ने दें फिर आप मुड़ें। तो देखते हैं कि ये हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। वाई मस्ट यू डिसकंटिन्यू योर ओवरटेकिंग मनूवर हेयर। ओके, आप टर्न लेना चाह रहे हैं, आप मे बी ओवरटेक करना चाह रहे हो, मैंने यहाँ पर जो है इसको आपको टर्न करने का बोल दिया, लेकिन ओबियसली आप शायद यहाँ पे ओवरटेक करना चाह रहे हैं। तो इस सवाल से वाज़ेह हो गया कि आप यहाँ पे इसको ओवरटेक करना चाह रहे थे, इसलिए आपने इंडिकेशन दी कि आप ओवरटेक करके आगे निकल के वापस लेन में आ जाएंगे। लेकिन आपने उसी टाइम देखा कि ये आपको जो
ट्रैक्टर है ये आपको इसने इंडिकेशन दी है, इंडिकेटर दिया है, और डेफिनेटली ये यहाँ मुड़ना चाह रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड पे, खेतों पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो ये इसने यहीं पे जाना होगा। तो कह रहे हैं कि वाई मस्ट यू डिसकंटिन्यू योर ओवरटेकिंग मनूवर है, क्यों आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी? बिकॉज द ट्रैक्टर विल टर्न ऑफ टू द लेफ्ट, क्योंकि ट्रैक्टर लेफ्ट पे मुड़ जाएगा। बिल्कुल, बिकॉज आई कैन सी अ नो ओवरटेकिंग साइन, नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नो ओवरटेकिंग का साइन नहीं आया। आपको नो ओवरटेकिंग का साइन याद होगा, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपनी पुरानी वीडियोस में। यहाँ पे ऐसा कोई साइन हमें रोड पे नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज अ मोटर बाइक विल ओवरटेक मी, देखिए मोटर बाइक हमसे काफ़ी दूर है, उससे भी हमें ओवरटेक नहीं करना। यहाँ पे क्लियर बात है कि आपने ओवरटेकिंग मनूवर को क्यों आपने फ़ौरन से रोक देना है, क्योंकि ये ट्रैक्टर जो है ये लेफ़्ट पे मुड़ना चाह रहा है। तो इसलिए आप एट द सेम टाइम कि आप यहाँ पे लेफ़्ट पे आके आप स्पीड बढ़ाएं, तो मे बी इसको टर्न करते हुए आप इसे टकरा दें। इसलिए अब आपने देखा है कि ट्रैक्टर लेफ़्ट पे टर्न लेके खेतों में जा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी लेन में रहें। जब वो ट्रैक्टर मुड़ जाए, फिर अगर आपने ओवरटेक करना हो या अपनी स्पीड बढ़ानी हो, तो इसी लेन में रहते हुए आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो मुकम्मल हो गई। हमने 15 सवाल इस नई वीडियो में कवर किए, जो कि अक्टूबर 2023 से नए सवाल ऐड हुए हैं। अगर आपको इन तमाम सवालों के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में उससे आगाह कीजिए। तो और हमारे साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी करते रहिए और हमें दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।